इनकी बहू की कभी बच्चा ना हो, गोद ना खुले, कभी इनके बच्चों का एक्सीडेंट हो जाए, इनके जिम्मेदार जो मेन बन के बोल के जा रहे हैं उनके ऊपर आएगा। मैं बधाई छोड़ के जा रही हूँ, ठीक है। ऐसे फेंक के बोल रही है कि हम अपनी बधाई वापस ले रहे हैं, हम बद्दुआ देते हैं तुमको, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, दूल्हे को तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, तुम्हारे बच्चे ना हो, तुम्हारी बीवी विधवा हो जाए, वीडियो में जैसे कि आपने देखा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। आप सब ने सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो देखा होगा जिसमें एक किन्नर होती है जो एक जोड़े को बद्दुआ दे करके जाती है, कहती है बच्चा नहीं होगा और तमाम अनर्गल बातें करके जाती है। और प्रयागराज में जिस तरीके से हम मीरापुर ककराहा घाट में है, यहाँ के लोगों का कहना है कि किन्नरों ने आतंक मचा कर रखा है और घर घर से जो है जो पैसा नहीं देता है उनको बद्दुआएं देती हैं। जो किन्नर समाज में आती थी, नाचती थी, गाती थी, बधाई देती थी, लोगों को खुश होने की दुआ देती थी, बच्चा पैदा होने की दुआ देती थी, अब वही कह रही हैं कि जो है कि आपको बच्चा ना हो श्राप देती हूँ, तमाम चीज़ें करके जाती हैं। ये बहन जी हैं और तमाम लोग हैं, ऐसे जो पीड़ित लोग हैं। हम उसी घर में मौजूद हैं जहाँ से यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल होता है। वो जो किन्नर थी कौन थी, कब आई थी आपके घर पे, कैसे आई थी? जी हमें उसका नाम तो नहीं पता। हमारे घर में शादी थी, एट होम हुआ, उसके अगले दिन सुबह 10:30 बजे आए किन्नर लोग, 4-5 लोग थे। फिर उसके बाद पैसा मांगने लगे 51,000। तो उसके बाद हम बोले कि हमारे पास इतना नहीं है, हम लोग 11,000 दिए। तो वो पैसे फेंक के बोल रही है कि हम अपनी बधाई वापस ले रहे हैं, हम बद्दुआ देते हैं तुमको, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, दूल्हे को तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, तुम्हारे बच्चे ना हो, तुम्हारी बीवी विधवा हो जाए, वीडियो में जैसे कि आपने देखा, ऐसा बोली। फिर उसके बाद मेरा झगड़ा हुआ उनसे, मुझे अच्छा आपसे झगड़ा हुआ? मुझसे झगड़ा हुआ। मैंने बोला कि ये गलत बात है, ऐसे मैंने आपको पैदा नहीं किया है, मैंने आपका ठेका नहीं ले रखा है पालने का, मैंने ये बोला। तो उनको बुरा लगा, तो मुझे बोली कि बहुत बोल रही है, तेरा भी बुरा होगा, मुझे भी बोली। हाँ, मुझसे झगड़ा करने की कोशिश की, एकदम आँख दिखाई मुझे मारने के लिए। अच्छा। हाँ, फिर मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। पुलिस को भी मैंने फ़ोन करके बुलाया, बस एक ही पुलिस आई, एक पुलिस आई। तो मैंने उनसे बोला कि सर आप अकेले क्यों आए हैं, इनको हैंडल कर लेंगे अकेले? तो वो बोले ठीक है, हाँ कर लेंगे। पर वो बस रिक्वेस्ट कर रही थी, पुलिस सिर्फ रिक्वेस्ट कर रही थी कि चलिए चलिए। अब वो हमें चिढ़ा रही थी कि क्या चिढ़ा रही थी? ये चिढ़ा रही थी कि क्या कर लोगी, क्या कर लोगी, कुछ नहीं कर सकती तुम मेरा। मैंने कहा ठीक है देखती हूँ। फिर मैंने ये वीडियो वायरल करना स्टार्ट किया, आप सबका साथ मिला, पब्लिक का साथ मिला, राजुल शर्मा जी का भी साथ मिला, जिसकी वजह से आज बहुत पब्लिक मेरे साथ है। उनका कमेंट इतना अच्छा है कि आप देखें, मैं आपको पढ़ के सुनाऊँ। तो एक बात बताइए, जो किन्नर लोगों को दुआ देती हैं, घर पहुंचने पर कहती हैं आप खुश रहो, बधाई देने पहुंचती हैं, तो आप बता रहे हैं यहाँ पर तो किन्नरों ने आतंक मचा कर रखा है। आतंक मचा के रखा है, क्योंकि उनके मन मुताबिक पैसा नहीं दिया हमने ना। 51,000 देते तो हमें दुआ देती, हमने 11,000 दिया, इसलिए हमें बद्दुआ देकर गई हैं। ऐसा थोड़ी होता है, बद्दुआ क्यों देंगी भाई हमें 11,000 कम थोड़ी होते हैं। 11,000 भी बहुत बड़ी रकम होती है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें 11,000 कम लग रहे थे। हमें बहुत सारी बद्दुआ दे के गई हैं वो, जिससे मैं बहुत दुखी हूँ। मैं नहीं, बहुत सारे लोग दुखी हैं। उनका कमेंट आज मेरे पास आया है बहुत सारे लोगों का, मैं वायरल करूँगी वो भी स्क्रीनशॉट करके। सब लोग बता रहे हैं कि हमें परेशान किया, इनको भी परेशान किया। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं वायरल करती रहूँगी। बस आप सबका साथ चाहिए, सबका साथ चाहिए, मेरे अकेले से कुछ नहीं होने वाला। ये किन्नर जो है आपके घर में शादी पड़ती है, जो नया जोड़ा होता है उसके लिए आती हैं, खुशियाँ देने के बजाय एक गम दे करके जाती हैं। हमारी खुशियों को नज़र लगा के गई हैं वो। हम इतने खुश थे, आप देखिए, हम डांस की वीडियो डाले हैं, हम हर चीज़ की वीडियो डाले हैं, हम सारा परिवार इतने खुश थे। उनके आते ही इतनी सारी बद्दुआएं सुन के हम दुखी हैं बहुत ज़्यादा। ऐसे किन्नरों के साथ क्या किया जाता है? उनके साथ ये किन्नर समाज को भी बदनाम कर रही हैं, क्योंकि ये लोग तो हमेशा लोगों को खुश देखना चाहते हैं। हाँ। लोग यही कहते हैं ना, ये तो अर्धनारीश्वर हैं, ना तो नर है ना तो नारी है, अर्धनारीश्वर के रूप में। मैं नहीं मानती ये देवी हैं, जो ये करके गई हैं, इनको तो देवी नहीं मान सकती। ये तो चांडाली लग रही थी मुझे, एकदम बेकार टाइप की। मुझे तो लगता ही नहीं है किन्नर हैं, ये गुंडा टाइप के मवाली लोग हैं। और यहाँ तक भी मुझे डाउट हो रहा है कि शायद ये मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो किन्नर बन के आए थे हमारे घर पे। 4 किन्नर बन के आए थे हमारे घर पे, 4 किन्नर बन के आए थे हमारे घर पे, 4 किन्नर बन के आए थे हमारे घर पे, 4 किन्नर बन के आए थे हमारे घर पे, 4 किन्नर बन के आए थे हमारे घर पे, 4 किन्नर बन के आए थे हमारे घर पे, 4 किन्नर बन के आए थे हमारे घर पे, 4 किन्नर बन के आए थे हमारे घर पे, 4 किन्नर बन के आए थे हमारे घर पे, 4 किन्नर बन के आए थे हमारे घर पे, 4 किन्नर बन के आए थे हमारे घर पे, 4 किन्नर बन के आए थे हमारे घर पे, 4 किन्नर बन के आए थे हमारे घर पे, 4 किन्नर बन के आए थे हमारे घर पे, 4 किन्नर बन के आए थे हमारे घर पे, 4 किन्नर बन के आए थे हमारे घर पे, 4 किन्नर बन के आए थे हमारे घर पे, 4 किन्नर बन
मुझे पूरा विश्वास है। आप ये कह रही हैं कि ये नकली किन्नर थे? नकली किन्नर थे। मेरे पास आया है एक मुखिया हैं किन्नर की, उनका फ़ोन आया है, रिकॉर्डर है मेरे पास, रिकॉर्ड है। तो वो बोल रही है कि ये नहीं है हमारे समाज की, ये बुलाया गया है बांग्लादेश से। वो रिकॉर्डिंग हम आपको दे देंगे, आप शेयर कर दीजिएगा। आप बता रहे काफी वर्चस्व है यहाँ पर किन्नरों का, किन्नरों के खिलाफ कोई कुछ बोलता भी नहीं है, प्रशासन भी एक्शन नहीं लेती है। आपने पुलिस को भी फोन किया था? हम एप्लीकेशन पुलिस को फ़ोन किए, एक ही पुलिस आई थी, बहुत देर से आई थी, जो कि 5 मिनट का रास्ता है, 20 मिनट लग गए। हम एप्लीकेशन देकर आए हैं परसों, अभी तक कुछ नहीं हुआ, FIR नहीं दर्ज हुई है। हमारे पास अभी खबर नहीं आई कि FIR दर्ज हुआ है। अब पता नहीं वो क्या करेंगे, कब करेंगे। हम भी इंतजार में कि FIR हो, वो जेल जाएं। जब किन्नर ग्रुप के हैं भी नहीं तो और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, होनी चाहिए। नहीं, किन्नर हो, किन्नर है ठीक है, लेकिन किसी के घर में जबरदस्ती पैसे मांगना, ये तो गुंडई हो गई ना? गुंडई हो गई। आप जान लीजिए, घर में ज्वेलरी है, पैसे हैं, चुरा लें। आप कानून बनाए नहीं उनके लिए, वो चुरा के लेके चले जाएं। उनको जेल में डालेंगे नहीं, आप चुरा ले जाएं, क्योंकि वो किन्नर है, हम उनको पूजें। ऐसे थोड़ी होता है। कान का, पैर का, पैर का पायल उतार लेते हैं, हाथों की अंगूठियां उतार लेते हैं, गले की जंजीर उतार लेते हैं, कहते हैं जो करना है कर लीजिए। आलानिया वो लोग बोलते हैं, मेरा तो खुद उतार लिए थे और देने को तैयार नहीं। कान का मेरा इतना एकदम लाल पड़ गया था, इतना नोच रहे थे सब मिलके कि नहीं हमको दीजिए। यही मेरा छोटा पोता हुआ था, इतना आती जितने बार 3 बार गेट को ऐसे इतना पीट पीट के। और भाई हम इतने मजबूर, हमारे हस्बैंड काम छोड़ दिए, उनको तकलीफ हुई, बेटा कमा रहा है, इतने 25 किलोमीटर जाता है, वर्क करता, इतना मजदूरी करता, कहाँ से हम लोग 51 लाख पाएँ। लेकिन 11,000 21,000 देने पर भी वो लोग चावल दो, दाल दो, तेल दो, घी दो, और जो बिछा रहता है चादर दे दो, हर चीज़ ले जाती है और खाना भी खाई और उसी पे बद्दुआ भी देती है। नंगाई इतनी नंगाई करती है कि हम लोग रो देते हैं, समझ लीजिए। बहुत ज़्यादा आती करती है, हम लोग तो बहुत परेशान हैं इन लोगों से, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। जो ऐसे किन्नर हैं घर जाकर गुंडाई कर रहे हैं। बड़ी बहू नहीं थी, मैके में थी, फिर भी इनको हम पैसा दिए, उसके बाद भी कहीं नहीं, हम फिर से आएंगे, अब दुआ दे के जाएंगे और हम लेके जाएंगे। और हमने कहा भाई हम कहाँ से देंगे जब हमारे पास इतना है नहीं, रोजी रोजगार है नहीं। इस समय देख रहे हैं कोरोना का समय है, दुकानें सब बंद हो गई है, कैसे रोजी रोटी चलती। मकान लिख दीजिए मेरे नाम से, दे दीजिए, बच्चों को मैं ले जाऊँ, बुलाइए मैके से, उसको मैं लेके जाऊँ। बहू भी नहीं थी, पोता भी नहीं था, पोती भी नहीं थी, लेकिन इतना नंगाई करी थी, इतना नंगाई करी, नहीं दीजिए हमको, हम लेके जाएंगे, आप दीजिए हमको। फिर मोहल्ले से मांग के किसी तरह से दिए। हस्बैंड हमारे रोने लगे, वो बोले तो कहे मत हटो यहाँ से, तुम मत बोलना, बिल्कुल हटो यहाँ से, बोलोगे तो मार देंगे चाटा खींच के। इतना बदतमीजी करी, बेचारे चुप हो गए। हमारे हस्बैंड बहुत ही सीधे हैं, हम तो बोल भी देते, वो बेचारे बोले भी नहीं, एक शब्द बोले कि अरे आप लोग शांत हो जाइए, तो उनको चाटा खींचने पर तैयार हो गई मारने के लिए। बहुत नंगाई करी थी, यानी कि आतंक मचा कर रखा। बहुत ज़्यादा आतंक मचाती हैं और हम लोग तो रो देते हैं, क्या करें। आप प्रशासन के पास भी आप सब गए थे? जी गए थे, अभी तो कुछ हुआ नहीं है, प्रशासन पास गए। आश्वासन सरकार से ऐसा कहेंगे भाई कि इन लोगों को बांध दें भाई, कि जिसके पास जो 5,000 2,000 जो जैसा है बांध दे, कम से कम दे दे। खुशी की बात है, बद्दुआ देती है, देने के बाद भी बद्दुआ देती हैं। और नंगाई ये करती है, जो पहने रही है तो उतारने के लिए तो इतना प्रेशर देती है कि कान तक नोच लेती हैं और उतार भी लेती है। ऐसा नहीं है, उतार के ले, बगल की पड़ोसी के हमारी उतार के भी ले गई, कान की बाली उतार ले गई। हम तो थोड़ा सा एक्टिव थे, नहीं उतारने दिए, लेकिन हमारे पड़ोसी के तो कान की बाली भी उतार ले गई, समझ लीजिए। पब्लिक से क्या कहेंगी कि किन्नरों को घर पे ही ना आने दें? अरे आए बाहर रहें, घर के अंदर प्रवेश ना करें। हम लोग अकेले रहते हैं। अब देखिए, बहुत पहले बड़ा परिवार रहता था, अब सब अकेले परिवार, एक छोटा परिवार रहता है, अकेले रहते हैं। हम हैं, बच्चे हैं, नहीं हैं, अकेले रहते हैं। उस पर भी आ जाती तो मैं कुछ कर सकती नहीं। पड़ोसी को फ़ोन करके बुलाए थे, वो 2 मिनट के लिए आए, वो लोग चली गई। अब उसके बाद फिर हमको तंग करना चालू कर दी थी, इतना तंग करी कि हार के फिर बुलाना पड़ा उन लोगों को। यहाँ पर जो बद्दुआ की बद्दुआ बहुत ज़्यादा देती, बद्दुआ तो इतना देती हैं कि कुछ कहने लायक ही नहीं है, इतना गंदा गंदा बद्दुआ देती हैं। और इस घर में जो कुछ हुआ था उसका वीडियो पूरे सोशल मीडिया में वायरल हाँ, पूरे सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इतना गंदा काम करी हैं, और जगह भी तो इससे भी गंदा करी हैं कि बताने लायक नहीं। हम लोग को बताने में शर्म आती है कि मुँह पर बैठ जाती हैं साड़ियाँ उठा उठा के।
हाँ तांडव तांडव मचाती हैं, बहुत ज़्यादा पैसा भी लेंगी, तांडव भी मचाती हैं, बहुत ज़्यादा करती हैं। आपके भी घर पे कुछ ऐसा ही हमारे घर में बेटे की शादी हमारे हुई थी 2024 में दिसंबर में, पिछले साल ही। तो आ गई हम और हमारी सास, 2 लोग अकेले थे। बोले कि बाद में आई, अभी कोई जेंट्स घर में नहीं है, तो कहीं हमको जेंट्स से कोई लेना देना नहीं है, आप लोग घर में हैं, नेक हम आपसे लेंगे। तो हम लोग काफ़ी कोशिश किए कि आज लौट जाइए, हमारे पास है नहीं, बाद में आइएगा। तो कहीं नहीं, हमें आज ही चाहिए, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बार बार आपके घर आएँ, हमें आप आज ही दीजिए। तो हम लोग 11,000 रुपये अपने आप से निकाल के रखे, तो कहीं 11,000 रुपये कम है और लीजिए। तो फिर मेरी सास जो है 10,000 और निकाली, 21,000 हो गया। तो 21,000 में भी नहीं मानी, कहीं हमको 70,000 रुपये चाहिए तो चाहिए। तो हमारी सास कहीं कि हमारे पास 70,000 रुपये नहीं है। तो हमारे मोहल्ले से आई थी देखने के लिए उनका डांस उन सब, तो उन लोग से सबको ज़बरदस्ती, आप दे दो 10,000, आप दे दो 10,000, सब लोगों से मिला के 10,000 रुपये कर्जा हमको ज़बरदस्ती लेवाई कि कर्जा लो और हमको दो। तो 30,000 रुपये हमने कर्ज लिया। 21,000 रुपये हमारे घर में थे, 30,000 रुपये हमने कर्ज लिया अपने घर के बगल से। 51,000 रुपये ले गई, और 51,000 लेने के पास फिर कहीं सूप में रखो, 1,000 रुपये सूप में रखवाई, चावल रखवाई, दाल, साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज, पैसा, बोतल लेके आती हैं, कड़ुआ तेल रखो, देसी घी रखो, ये है मतलब जितना चीज़ें हैं सारी चीज़ें इकट्ठा करो, सारा चीज़ मंगा के दो। और थोड़ा या आधा किलो 1 किलो दो तो कहेंगी कि इतने में हमारा होगा नहीं, कम कम 1 दिन का तो हमारा राशन दो, हमारे परिवार इतना बड़ा है, कम कम ज़्यादा थोड़ा राशन दो कि हो जाए हमारे घर में खाने को। शर्म बस इंसान देता है, और गाली गुलौज करती हैं, उल्टा सीधा जब बोलती हैं तो कर्ज भी लेना पड़ता है मजबूरी में। 30,000 रुपये हमने मजबूरी में लिया, 5-5 हज़ार रुपये करके हमने दिया, फिर 5-6 महीना कर्ज भरे। अब बोल गई हैं कि अभी हमारे बेटे की डिलीवरी होने वाली है, बहू की, तो बोल गई 1.25 लाख रुपये तुम तैयार रखना। और हम कहाँ से रखोगी 1.25 लाख रुपये? धमकी, गली बाहर रोड पे खड़ी होके कह रही है 1.25 लाख रुपये तैयार रखना, और चाहे जैसे रखो, हम आए तो किच पिच ना हो, हमारा सीधे 1.25 लाख रुपये अलग से निकाल के रखना, हम आए चुपचाप मेरे हाथ में रख दो। और इसके आगे हम कुछ नहीं कह के जा रहे हैं, हमारा इतना तैयार रखना चाहिए। हम कहें हम 1.25 लाख रुपए कहाँ से पाएंगे? बेटे का बच्चा जो है, अब शादी में हमने 51,000 रुपये दे दिया, और शादी में जो था खर्च हुआ, अभी मेरी बेटी शादी को पड़ी है, तो हम अपनी बेटी की शादी का वो करेंगे कि हम आपको 1.25 लाख रुपए देंगे? कहीं हमसे कोई मतलब नहीं। अगर बच्चा पैदा करना है तो 1.25 लाख रुपए दो, नहीं करना है तो कोई बात ही नहीं। अब इनके डर के मारे इंसान बच्चा ना पैदा करे, अब क्या करें आप लोग बताइए। बच्चा भी नहीं पैदा करे, शादी भी नहीं करे। हम तो कहते हैं कि जब बराबर, जब समान अधिकार दे दिया गया है, समान अधिकार दे दिया गया है, तो इनको खुद जॉब करनी चाहिए, खुद कमाना चाहिए, ये सब काम बंद करें। या तो समान अधिकार में ना शामिल हो, किन्नर ही रहें, समान अधिकार पा गए हैं ना, तो हमारे बराबरी के है ना, तो क्यों लेंगे? मत लीजिए, ये काम बंद करिए। समान अधिकार हो गया है, ये काम बंद करिए। देखिए, या फिर हम ने इस तरीके से आतंक मचा रखा है मीरापुर ककराहा घाट में कि लोग ये कह रहे हैं कि किन्नर आते हैं घर पर, धमकी दे जाते हैं, कहते हैं कि अगर जो है बच्चा किसी को पैदा हो रहा है तो 1.25 लाख दीजिए, शादी किसी की हो रही है तो 1.25 लाख दीजिए। ऐसे में परिवार जो है, सोचिए, जो परिवार मिडिल फैमिली होता है, 1 लाख रुपए कमाने में उससे कितने दिन गुजारने पड़ते होंगे, कहाँ कहाँ कितनी तकलीफें लग जाते हैं। 1 साल लगे तब जाके हम 1 लाख रुपए बचा पाएँ, इनको दे दें हम। अगर कानून को किन्नर इतना ही प्यारा है तो वही संभाले इनको, हमारा पीछा छुड़वा दे। कानून जो भी है, सबको बोल रही हूँ, योगी जी तक ये बात पहुँचे, जैसे तैसे करके इन पे कानून लागू हो, या तो इनको समान अधिकार ना दे। तो सबके लिए है, लेकिन पुलिस आनाकानी कर रही है, हाँ, कार्रवाई करने में। अभी तक रिपोर्ट दर्ज ही नहीं हुई। अब हम इंतजार कर रहे हैं, बल्कि हमारे सारे फॉलोवर्स, सारे फेसबुक दोस्त सब इंतजार कर रहे हैं कि होगा क्या। हमसे सवाल पूछा जा रहा है, हमने कहा अभी तो नहीं हुआ। उन्होंने बोला है ना कि बोले हैं कि जब ऊपर से आदेश करेंगे उनकी कार्रवाई तभी हो पाएगी, ऐसे नहीं हो पाएगी। साफ साफ उन्होंने कहा है। पुलिस प्रशासन को ये वीडियो नहीं दिख रहा है जो सोशल मीडिया पर इतना तेजी से वायरल हो रहा है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं जब से वो कहेंगे नहीं, अधिकारी जो बोलेंगे नहीं, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। साफ साफ लफ्जों में उन्होंने बोला है। हाँ, तो ऐसे जो है घर पे आते हैं, धमकी दे करके जाते हैं, आप बच्चा पैदा हो रहा था, अगर बच्चा पैदा करना कहें 1.25 लाख रुपए दीजिए जी, ऐसे मांगते हैं पैसा। कहाँ से गरीब इंसान दे पाएगा? कर्जा लेके दे इनको, अब उसके बाद कर्जा भरे।
सोचिए किन्नरों का आतंक जो है इतना बढ़ गया कि ये लोग जो है बता रही कर्जा लेकर के उनको जो है नेक देना पड़ता है। कहें कि गुंडा टैक्स वसूला जा रहा है आप लोगों से। सही सही गुंडा टैक्स ही है। मतलब ये बच्चा पैदा करने का टैक्स है, शादी करने का टैक्स है। ये मतलब अलग से नियम इनका निकला है कि शादी करना है तो टैक्स भरो, बच्चा पैदा करो तो टैक्स भरो। ये नहीं है कि आप जो स्वेच्छा से दे दें वो ले लें। तांडव करती है, तांडव करती हैं। और हम अकेले हमारे घर में 1.25 लाख नहीं बोल गई, हमारे घर के सामने 2-3 मकान आगे उनके यहाँ भी बोल गई हैं कि तुम भी 1.25 लाख रुपए तैयार रखना। 55,000 रुपए ले गई बेटी की शादी में। बेटी की शादी थी और पोती हुई थी तो 55,000 ली हैं और बोली हैं कि मतलब लड़के के जब लड़का होगा तो 1.25 लाख रुपए तैयार रखना तुम भी हमारा। तो हमारे गली में 2 लोग को धमकी दे के गई हैं कि 1.25 लाख रुपए तैयार रखना। अब मोहल्ले सब देख रहे हैं, मोहल्ले वाले सबके सामने धमकियां देके जाती हैं। क्या कह रहे हैं सर? यही लोग, अगर ये लोग लग्जरियस जीवन जीते हैं तो क्या पब्लिक जिम्मेदार है उनका लग्जरियस जीवन देने के लिए? अगर ये मेहनत करें और मेहनत करके खुद कमाए तो समझ में आता है कि 1-1 रुपया बचा करके आदमी अपना बाल बच्चों को पालता है। और इनको 1 लाख रुपये 51,000 रुपये कहाँ से कोई देगा? हर आदमी परिस्थिति नहीं होती है कि वो इतना पैसा अफोर्ड कर सके हैं। तो इसके लिए सरकार को भी चाहिए। सबसे मुख्य प्रशासन साथ नहीं दे रहा ना। प्रशासन साथ देता है, इन पर कुछ एक्शन लेता तो ये थोड़ा दबते भी। एक्शन कोई होता नहीं इन पर, तो इसलिए मनमानी करते हैं, डकैती डालते हैं, सीधा सीधा डकैती करते हैं। सीधा जो आम आदमी है, जो लोग हैं, उनके जेबों पर डाका डालते हैं और ज़बरदस्ती डालते हैं। इन पर कोई कंट्रोल नहीं, कंट्रोल की ज़रूरत है इन पर। इनको चाहे शासन प्रशासन या राजनीतिक दबाव पड़े, इन पर कंट्रोल की आवश्यकता है। जी सर। ये चोर और डाकू भाई साहब रात में आते हैं, वो चोरी करते हैं और ये तो खुलेआम चोरी करते हैं और अर्दब देते हैं कि दोगे कैसे नहीं, तुमने शादी किया है तो दोगे कैसे नहीं, आखिर हमें कौन खिलाएगा, हमें कौन पालेगा, क्या हमको भगवान ने भेज दिया है तो तुम दोगे, तुम्हारी जिम्मेदारी है। नहीं तुम्हारे घर में जब ऐसे ही पैदा होंगे तो तुम्हें खून को आंसू रोना पड़ेगा, तुम्हें इतना पैसा देना पड़ेगा। अब अभी जिस बच्चे की शादी हुई है उसके माता पिता नहीं, प्राइवेट जॉब करता है, हाँ हमारा छोटा भाई है। तो जब हम मौके पे पहुँचे उससे पहले उन्होंने बहुत तांडव कर दिया, चूड़ी तोड़ दिए, कपड़े उतार दिए, इतने उठ गए थे। मेरा बेटा था, वो वीडियो बना था, मोबाइल उनका छीना गया, उनकी मम्मी के चेहरे पर झपट्टा मारा गया, वो बच गई। तब उन्होंने 112 नंबर पे कॉल किया। तो सब मिला करके इनका कहना है कि तुम्हें मैं बददुआ देती हूँ, मुझे कि तुम्हें बददुआ, तुम बर्बाद हो जाएगा, तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। हाँ तो मैंने कहा आपको लोग देवी की तरह मानते हैं, समाज में आपकी इतनी इज्जत है और आप इस तरह की हरकत कर रही हैं, आपको कौन माने देगा? तो इन्होंने एक और बहुत गंदी शब्द बोली और उसके बाद तो फिर मुझे ये जवाब याद आया कि अगर आपके पास इतना अगर बददुआ में असर है तो जाइए पाकिस्तान को दे आइए बददुआ, और वो हार जाए, हिंदुस्तान जीत जाए। तो ये जो आपके मैं चैनल के माध्यम से एक बात ये कहना चाहूँगा, जो पहली बात तो इनके प्रति जो भ्रम फैलाया गया है कि देवियाँ हैं, मैंने कहा तो सभी कन्नड़ खराब हैं भाई। इसमें सुनने अभी एक कौशाम्बी की मुस्कान मौसी हैं, वहाँ की मुखिया, उन्होंने मुझे कॉल किया था कि देखो उसमें बेटा जो किन्नर गए थे उसमें 2 तो किन्नर हैं, बाकी ये बांग्लादेशी इसमें आकर घुस गए हैं, ये जो लूट पाट करते हैं। ये जो इसमें वाइट साड़ी पहनी महिला हुई है, महिला, अरे उसका बस चलता तो हमारा मतलब कि गला दबा देती। अच्छा, हाँ घर में घुस करके गुंडाई भी कर रहे हैं, गला दबा देती भाई साहब। और इनकी जो सपोर्टर थी वो हमारे चेहरे पर तीनों लाके मोबाइल रिकॉर्डिंग चालू कर दिया। तो मैंने कहा कि मैं चोरी कर रहा हूँ भाई, आप मेरे घर मांगने आए हैं, छोटे भाई शादी हुई है, उसके बाद जितनी बौसाख है वो 5,000 ले लीजिए आप। नहीं मुझे 51 चाहिए। तब भाई ने 11,000 दिया और उसके बाद वो तांडव। और सबसे बड़ी बात तो ये मानना पड़ेगा आपको, आप रिकॉर्डिंग देखे होंगे तो 4 दिन पहले हम लोग इनसे सुलह हुआ था थाना तरसुया में। तो इन्होंने ये कहा था कि हम लोग जाएंगे, जो स्वेच्छा सब मिलेगा वो ले लिया जाएगा। तो हम लोगों ने कहा जी भाई, जिसके पास जिसका पावर, जिसका जैसा पोजीशन होगा आप उसका ले लीजिएगा। उसके बावजूद भी ये लोग मेरे घर में आ कर के, शायद ये लोग पहचान गए कि ये लड़का था उस दिन थाने में, इतना इन्होंने तांडव किया भाई साहब कि शायद मैं उसका भुक्तभोगी हूँ। क्या किया था उस दिन आकर के? उस दिन ये लोग पहचान गए कि ये लड़का थाने में था, एप्लीकेशन देने गया था।
तो उसके बाद इन्होंने वो तांडव किया। तो हाँ, तो मैंने इनके डर से मुझे ऐसा लगा कि अच्छा महिलाएं सब बहन बहुएं बेटियां डर गई, सब डर गई। तो मैंने उनको उकसाया कि आप लोग मोबाइल आप लोग भी चालू करो, भी इन्होंने चालू किया है, पहले और दो लोग चालू कर चुके थे। मैंने कहा फेसबुक सब लोग लाइव आइए। तो मुझे याद आया मैंने थाना अध्यक्ष को कॉल लगाया। थाना अध्यक्ष को जैसे ही मैंने कॉल लगाया, कॉल मैंने इनको थमाया और ये जो वाइट वाली किन्नर हैं, शायद मुझे लगता है 100% इनका जांच होना चाहिए, इनका आधार चेक करना चाहिए। ये 100% ये किन्नर बांग्लादेशी है, 100% ये बांग्लादेशी है। और ये एसओ साहब से ही बोल रही है रिकॉर्डिंग में कि मैं इनको बद्दुआ दे रही हूँ, इस लड़के का एक्सीडेंट हो जाए, इस बहू का बच्चा ना पैदा हो। आज मैं त्रस्त, मेरा परिवार त्रस्त, क्योंकि वहाँ पर सब इतने डर। मानसिक प्रताड़ना है, मानसिक प्रताड़ना भाई साहब परिवार में तो प्रेजेंट टाइम में अभी भी है। अभी मैंने छोटे भाई को बताया जो सर्विस प्राइवेट जॉब करता है कि भाई साहब लोग आए आपका बाइट चाह रहे हैं। तो वो इतना डर गया कि भैया मुझे दूर रखो, ये लोग इतना ज़्यादा बद्दुआ दे गए हैं। अब बद्दुआ से मुझे इसमें मतलब दूर रहना, मतलब सब कुछ समाज को एक जागृत इनके खिलाफ करना, जगाना पड़ेगा कि जो ये बद्दुआ देती है, जो असली किन्नर है, हम उनका सम्मान करते हैं। पहले के जो किन्नरें आती थी हमारे माता मम्मी के ज़माने के, वो आती थी, दुआ देती थी, घर वाले नेक देते थे, साड़ी चावल गुड़ देते थे, वो डांस गाना करके दुआ देकर जाती थी। लेकिन आज की जो किन्नर है, ये आप इनका रूप देखिए। पुलिस खड़ी है, 112 नंबर की पुलिस खड़ी है, उसके सामने डांस कर करके हम लोग का मजाक उड़ा रही थी। क्या कर लोगे, ये कर क्या लेंगे हमारा। तो ये जो ये 100% बांग्लादेशी महिला है। अब मैं सभी लोग से यही निवेदन करना चाह रहा हूँ, किसी भी भाई या भाई बहन के घर में अगर ये शादी होता है, बच्चे होते हैं, अगर ये नेक मांगने आते हैं, तो प्रशासन से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि इनसे पहले इनका कानून लागू किया जाए कि ये अपना आधार दिखाएं। ये किस क्षेत्र की हैं, इनका क्षेत्र बटा हुआ है, लेकिन हमारे जिस क्षेत्र में हैं इनका ये नाम आ रहा है, इनके कोई मुखिया हैं, छोटी चौरसिया करके हैं शायद। अंत में जब मुझे वो याद आया कि वो वहाँ पर थी, उनको मैंने कॉल किया, ये तब जाकर थोड़ा नॉर्मल हुई। लेकिन इन्होंने चौकी इंचार्ज साहब और जो 112 नंबर प्रशासन आई, ये इन्होंने किसी का मान नहीं दिया। और लेकिन मैं पब्लिक से यही आग्रह करूंगा कि जब भी किसी घर में जाए, इनका पहले आधार चेक किया जाए और इन पे कानून बनाया जाए कि जो इनका जो जिसका पोजीशन जैसा हो, 1100 हो, 5100 हो, 11,000 हो, उस हिसाब से स्वच्छ जो भी दे आप उसको स्वीकार करिए। लेकिन इस तरह गुंडई और डकैती, भाई साहब विश्वास मानिए, मेरे बेटे को जिस तरह दौड़ा लिया था, प्रियांशु मैं बुला दूंगा आपको, मैं वो बेचारा डर के भागा। जब मैं पहुंचा तो मेरा बेटा दौड़ के आया, मैंने कहा तुम डर के यहाँ हो। तब मेरा बेटा इनको जवाब देने लगा। तो इन्होंने उनका भी वीडियो बनाया। ये वीडियो बनाकर करेंगे क्या बांग्लादेश भेजेंगी? मुझे बहुत से लोग कॉल आते हैं कि यार अब इसको छोड़ो, जाने दो, मैंने सुना कि लोग मर्डर भी करवा देते हैं वगैरह वगैरह। तो सब मिला करके ये इतना गंदा मुहिम है। अभी हमारे मंडल अध्यक्ष जी रणवीर सिंह जी ने इस मुद्दे को थाने में किए उठाया था। अब किस कारणवश उन्होंने उनको एप्लीकेशन का सुलह करना पड़ा मुझे नहीं मालूम है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा, अगर मुझे आम जनता का सपोर्ट मिलता है, मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, मेरी मौत जहाँ लिखी होगी कोई मुझे बचा नहीं पाएगा, क्योंकि सब कुछ ईश्वर करते हैं। आज जो ये कांड हुआ, ईश्वर ने क्या क्यों किया, कैसा किया, मुझे नहीं मालूम। शायद ये इनका यहीं से अंत होना हो, इनका अत्याचार बंद होना हो। अगर मुझे पब्लिक सपोर्ट मिलेगी तो मैं किसी कीमत पर इस पीछे नहीं हटने वाला, चाहे मुझे जान ही क्यों ना गंवानी पड़ी। क्योंकि मेरी आप उस समय होते भाई साहब, मेरी बहन, बड़ी बहन का चेहरा आप देखते, बेचारी कोने में बैठ के रोने लगी। छोटी बहन थी, थोड़ी हिम्मत है, उसका नाम प्रीति निषाद है, वो खुल कर आई, मेरी पत्नी खुल कर आई, मेरा बेटा खुल कर आया, मेरा एक भाई है अंजनी निषाद, वो खुल कर आया। बाकी घर में इतने सदस्य थे, सब इनकी बददुआओं, इनके ऐसे शब्दों से कि इतने डर गए वो लोग कि आप उस वीडियो देखेंगे, आप खुद सहम जाएंगे कि इनका लैंग्वेज किस तरह इन्होंने इस्तेमाल किया है। और कहती क्या है, इसी तरह बच्चा आपके घर में जब पैदा होगा ना, तब मेरी बददुआओं का असर होगा। जैसे आज मैं हूँ, ऐसा बच्चा आपके पास पैदा हो। ये बताइए, ये इनको हम लोग देवी मानते हैं, ये बद्दुआ ऐसे देंगी? पैसा भी आप ले रहे हैं, पैसा भी ले लिया आपने और बद्दुआ भी दे रहे हैं, तो किस एंगल से हम आपको देवी माने? तो इस पे हम प्रशासन से ये निवेदन करते हैं कि इनका आधार
जिस घर में जाए आधार और इन पे कानून एक लागू किया जाए। चाचा, जिस तरीके से आतंक मचा रखा किन्नरों ने, क्या कहेंगे आप? इनका सबसे बड़ा गैंग है, एक तरीके का इनका गैंग जिसे कह सकते हैं। ये गैंग के द्वारा आते हैं, आकर के आतंक मचाते हैं घर में, और उस समय आते हैं जिस समय घर के पुरुष घर में नहीं होते हैं। ये वास्तव में उस समय का निर्धारित करते हैं जिस समय घर में पुरुष ऑफिस चला जाए या व्यापार करने चला जाता है, उस समय आते हैं जिस समय घर में केवल महिलाएं रहती हैं और छोटे छोटे बच्चे रहें या महिलाएं रहें। ऐसे समय में ये लोग अपना निर्धारण करते हैं आने का, और आकर के तांडव मचाते हैं। इतना ज़्यादा जो है मतलब तांडव करते हैं कि घर के बच्चे डर जाते हैं, घर की औरतें एकदम बहम जाती हैं। उनके कान से जो है निकाल लेती हैं जाला माला, जो पहने रहती हैं सोना चांदी का सब उतार लेती हैं, हाथ से कंगन निकाल लेती हैं। करते हैं किसी के, यही कार्य इनका है, जबरदस्ती निकालना, छीन कर भागना, इनका किसी के गले पे हाथ रख देना। इनका यही काम है इस समय, जो कि इस तरीके से कार्य करते हैं कि अगला आदमी डर जाए, और मोहल्ले वाले जो देखते रहते हैं वो भी सहम जाएं, डर जाएं। अगले के यहाँ अगर कुछ होगा तो वो भी इस तरीके से मुझे देंगे, नहीं देंगे तो उनके यहाँ भी इससे ज़्यादा हम करेंगे नर्च। और इसमें प्रशासन इसमें मूक है, एकदम मूक बधिर होकर बैठा हुआ है। प्रशासन सुनना ही नहीं चाहता, कहता मैं अपने ऊपर अधिकारी से बात कर लूँगा तब मैं FIR लिखूंगा। ये पोजीशन है ऑफिसों की, थाने वाले की। अभी तक FIR नहीं लिखी गई है। और वो वाली कांड, आगे की लड़ाई कैसे लड़ेंगे जब थाने पर नहीं लिखी जा रही? तो आगे की लड़ाई देखिए, हमारा उद्देश्य था, हमारा मेन जो उद्देश्य था कि इनका आपका सपोर्ट सबसे ज़्यादा चाहिए। आपका सपोर्ट के साथ साथ पब्लिक का सपोर्ट चाहिए। जब तक आपका मीडिया का, पत्रकार का और आपके जो आम जनता का लोगों को जब तक नहीं मिलेगा, इनसे हम नहीं लड़ सकते। हम नहीं, इनसे समाज का कोई नहीं लड़ सकता। एक ही घर नहीं, यहाँ पर जो पूरे मोहल्ले वासी इससे पीड़ित हैं, जिसकी कहानी सुनिए, यही कहानी सुनने को मिलती है कि जो है किन्नर आते हैं, आतंक मचाते हैं। आपके यहाँ भी, आपका घर कहाँ पे है? हमारा करेला बाग नारायणपुरम में है। मेरे यहाँ भी यही घटना हुई कि मेरे बच्चे की शादी हुई, वहाँ गेस्ट हाउस में वो लोग लिए पैसा 11,000 दिए, हम लोग 50,000 मांग रहे थे, हम लोग 11,000 रुपये दिए। तो वहाँ से जब घर पे आए तो घर पे आ गए तो लोग कहते हैं कि उस एरिया के दूसरे हैं, इस एरिया के हम लोग हैं, हमको दीजिए। हम ड्यूटी पर थे, घर में औरतें थी। अब वो लोग सहम गए, इतना गाली गुप्ता रहे, बोलने लगी कि हम सर पटक देंगे यहीं पे, आप तुमको फंसा देंगे। बताइए, वो लोग इस तरह से ब्लैकमेलिंग करती हैं, कर रहे हैं कि हम अब कह रहे हैं कि हमको 50,000 चाहिए, चाहे जैसे पहली तारीख को वादा करके गई थी कि हम आएंगे पीछे, और नहीं देंगे तो हम यहीं सर फोड़ेंगे और तुमको फंसाएंगे हम। इस तरह से ब्लैकमेलिंग करते हैं। और एक दो नहीं रहते, पूरा ग्रुप है इनका, पूरा आएंगे ढोल वोल लिए रहेंगे, बजाने लगेंगे, कोई दूसरा सुने ना जहाँ नाच गाना हो रहा है, और वो लोग कहते नहीं दीजिए, चाहे जहाँ दीजिए हमको। तो कहते बताइए मेरे पास है नहीं, हमारे पास फ़ोन नहीं करना, कहीं पे फ़ोन भी नहीं करने देती। तो हमारी जो है लड़का है वो धीरे से फ़ोन हमको किया वहाँ, फिर वहाँ से हमने यहाँ पर जितने हमारे वो हैं जानने वाले, उनको फिर फ़ोन किया, फिर किसी तरह से धमकी देते हुए चले गए कि हम लोग जा रहे हैं, पहली तारीख के बाद फिर आएंगे, और आप रखे रहिएगा पैसा, और नहीं तो हम फंसाएंगे तुम लोग पूरे परिवार को, कि हमको मारे हैं पीटे हैं। इस तरह ब्लैकमेलिंग करती हैं लोग। तो मतलब जो किन्नर दुआ देने के काम करती थी, अब जो है दबंगई पर उतर आई। दबंगई पर उतर आए कि हम आपको उल्टा फंसाएंगे, कि आप लोगों ने हमारा सर फोड़ दिया, हमको मारा पीटा, और उल्टा सीधा गाली बकती हैं वो लोग। अब ऐसे आदमी सभ्य समाज के लोग मतलब आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। जी हाँ, गुंडे ही उतारू हो गए हैं, इतना ज़्यादा पैसा कमा लिए हैं कि इनको जो है गुंडा भी पाले रहते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो बाद में ये लोग कहेंगे समझ लेंगे हम लोग। यही सब चल रहा है सब पूरे समाज में। यही हम लोग चाहते हैं कि सारा समाज हम लोग का साथ दे और इनके गुंडाई ख़त्म करे, और इनको जो स्वेच्छा से मिल जाए वही लेना चाहिए, जांच होना चाहिए, प्रशासन भी हाँ से मिले वही ले। पहले ये क्या कि लड़कियों की शादी होती थी, उनके यहाँ नहीं जाते थे ये लोग, बेटी लड़की बच्ची पैदा हो तो उनके यहाँ नहीं जाते थे। अब ये चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, सबके यहाँ जाती है, और सब हर छोटे छोटे कार्यक्रम में पहुंच करके गुंडाई करते हैं, गुंडाई करके मारपीट तक की नौबत आ जाती है। इन लोग के साथ मारपीट भी, लेकिन ये उनकी तरफ से ही ज़्यादा कार्रवाई होती है, हम लोग की तरफ से कुछ हो ही नहीं पाता है। समाज को थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, और इनका एक रेट फिक्स करना पड़ेगा, और आधार चेक करना पड़ेगा। वैसे क्या है, ठीक है ले रखा भाई, देख सकते हैं किस तरीके से
मीरापुर ककराहा घाट में जो वीडियो वायरल होता है उसे पूरे देश ने देखा किस तरीके से किन्नर आती है और विवाद करती है। विवाद के बाद जब 51,000 रुपये नहीं मिलता है तो कितनी सारी बद्दुआ देती है, उसको आप वीडियो में देख सकते हैं। फिलहाल ऐसे किन्नरों पर क्या कार्रवाई होना चाहिए, आप जो है एक बार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।